नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे चैत्र के नवरात्रों के बारे में। चैत्र के नवरात्रे 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और ये चलेंगे 17 अप्रैल तक। इस बार एक भी नवरात्रा ना ही घटा है ना ही बढ़ा है। इसका अर्थ है कि इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा पाठ और आराधना की जाती है। इसी के साथ ही नव वर्ष की शुरुआत भी होती है, नव संवत्सर की शुरुआत भी होती है। इस बार अगर हम बात करें कि माँ की सवारी क्या होगी, माँ का आगमन किस सवारी से होगा और माँ का प्रस्थान भी किस सवारी से होगा, तो माँ का आगमन इस बार घोड़े पे सवार होकर के माँ आ रही हैं, क्योंकि नवरात्रे मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। घोड़े पे सवार होकर के आना माँ का बहुत शुभ नहीं माना जाता है। इससे प्राकृतिक आपदा और बड़े बदलावों की संभावना बनी रहती है। अगर माँ के प्रस्थान की बात करें तो इस साल माँ हाथी पर सवार होकर के प्रस्थान करेंगी। तो हाथी पर सवार होकर के जाना, प्रस्थान करना माँ का किसानों के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी शुभ माना जाता है और इस साल बारिश भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर नववर्ष की बात करें तो इस साल के जो राजा हैं वो मंगल होंगे और मंत्री शनिदेव होंगे। तो ये पूरा साल, जो नया साल नववर्ष शुरुआत हो रही है चैत्र के नवरात्रे से, प्रतिपदा से, तो ये साल पूरा उथल पुथल वाला भी रहेगा। अब बात करेंगे कि नवरात्रि में जो नवरात्रि का प्रतिपदा है, जिस दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है, उस दिन कलश स्थापना या फिर घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा और कैसे आप ये सभी चीज़ें, घट स्थापना, पूजा पाठ अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना की। जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 6:24 से लेकर के 10:28 तक है। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगा। इस समय पे भी अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना या फिर घट स्थापना कर सकते हैं। जिनके पास सुबह सवेरे एकदम अर्ली मॉर्निंग अगर टाइम नहीं है तो वो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही इस साल जो हमारा प्रतिपदा है, पहला नवरात्रा, जिसमें माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है, इस दिन सुबह से ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिनमें पूजा पाठ आराधना करने से और मंत्रों का जप और उच्चारण करने से भी बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो सबसे पहले पूजा स्थल को आप अपने साफ़ कर लें। माँ के लिए एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं और बिछा कर के माँ की एक प्रतिमा, एक मूर्ति स्थापित कर लें। इसके साथ ही मिट्टी के एक पात्र में आपको जौ बोने चाहिए और उसे कलश के दाहिनी तरफ आपको रखना चाहिए। कलश के ऊपर आपको एक स्वास्तिक निशान ज़रूर बनाना चाहिए, स्वास्तिक चिन्ह ज़रूर बनाएं और इसके साथ उस पर एक कलावा भी आप ज़रूर बांधें। इसके साथ ही कलश में आपको सिक्का, अक्षत और सुपारी ज़रूर रखनी चाहिए और इसके साथ ही अशोक के पत्ते लगा कर के ऊपर आप उसके ऊपर एक नारियल ज़रूर रख सकते हैं। नारियल पे आपको चुनरी लपेट करके और उसको कलावे से आप बांधें और उसके बाद आप उसको कलश के ऊपर ज़रूर रखें। देवी को धूप दीप दिया दिखा करके आप भोग लगाएं और इसके साथ ही आपको देवी सूक्त का पाठ ज़रूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा सकता है, देवी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मंत्र की बात की जाए कि आप कौन से मंत्र का जप इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, तो आप देवी के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप भी ज़रूर कर सकते हैं। मंत्र की संख्या कम से कम 108 बार तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर इसके आपको ऐसा लगता है कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन के व्रत रखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, तो भी आपको जो भगवान हैं वो भक्त की भक्ति से, उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। अगर आप नवरात्रों में पूरे 9 दिन के व्रत ना भी कर पाएँ तो एक छोटा सा उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं, जिससे आपको नवरात्रि के पूरा फल ज़रूर प्राप्त होगा। आपको चमेली के तेल में दिया जलाना है और इसके साथ ही माँ के दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वो पूरी ज़रूर होंगी। तो माँ के सामने एक चमेली के तेल का दिया जलाएं और उसके साथ ही हनुमान चालीसा व दुर्गा चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें। आपकी मनोकामनाएँ भी पूर्ण ज़रूर होंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।